वेलकम नाज़रीन द पाकिस्तान डेली के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस वक्त लाहौर प्रेस क्लब के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ पे एक नौजवान एक माज़ूर अकबर जो है वो अपनी फैमिली के साथ मौजूद है। मुज़फ़्फ़रगढ़ का ये रहने वाला है और इसके साथ क्या दास्तान हुई, क्या ज़ुल्म व सितम हुआ, ये इसी की ज़ुबानी सुनते हैं। जी अकबर, आपके साथ क्या वाक़या हुआ और कब हुआ? जनाब 8वां महीना 26 तरीक को कि अरमान की गाल है कि जेरे कानून के मुहाफिज हैं तहफुज देने वाले उहे डकेट बन गए। डकेट जाने ना डकेट मड्डी चा के भज वेंदे, लेकिन इन्हें मेरे नाल ओ जुल्म किते। एक मेरी दुकान है, कारोबार है, उता मान के पुछो मोहल्ले दे विच चंगा कारोबार है, मिनियारी का कम मेरे कने मोटरसाइकिल का स्पेयर पार्ट, परचून का समान, ईजी पैसा, मूवी कैश सारा कुछ करे ना। मैं अपने बच्चों की रोजी करे ना, छोटे छोटे 3 बच्चे हैं मेरे। ये हैं मेरे कने समान किते 5000 5,500 का। मैं इन्हें कने पैसे मंगे ना देना सा पुलिस वाले हैं। पहले पहले एक रऊफ आई बिया सईद ते बिया आसिफ आई, इन्हें बदमाशी दिखाई है। मैं तुसा पुलिस वाले ही वे तो तुसा अपने किते वे, मैं तो अपने बच्चे को रोटी खवावनी है। कह ना जनू असा पुलिस वाले हैं, साकू दे समान। मैं नहीं देता। अच्छा जनू पैसे कह नहीं या पैसे पैसे साढ़े को कह नहीं, साढ़े को चरस या शराब उन्हें दी जात ए दे देने हैं, ए तू वेची कर, ए वेच के वाल पैसे आधी आध करे सो। मैं नहीं करेंदा। वो क्यों ही आदे पे मेरी दुकान दे किसने आखा शराब ते चरस ते को देने हैं? आसिफ ते सईद, ये कौन है? ये कांस्टेबल हैं। अच्छा ये मेरे को ही पकड़ना चाहते हैं, मेरे को ब्लैकमेल करना। जिसले मेरी दुकान पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, लेकिन जिस टाइम मैं ये गलत कारोबार करता तो वो सामने आ जाता, लेकिन मैं इनकार किया। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे चलाए, जैसे वो बदमाशी कर रहे थे, मेरा सामान उठा, पैसे में मांग रहा था, नहीं दिए। वो जब उन्होंने वीडियो देखी है उस टाइम उन्होंने वो कैमरे उठाए, मेरे मोबाइल खास लिए, मोबाइल खास के सब कुछ मेरी दुकान का हर चीज़ उठा लिया। मेरा निकाह फार्म भी उठा के, महजूरी का शनाख्ती कार्ड है, पैदाइशी मजदूर हूँ, वो भी उनके पास है, मोबाइल, दुकान का सामान, ये सब करके फिर इन्होंने फ़ोन किया है थाने पे। उधर से 7-8 बंदे और आए हैं, डाला आया है, फिर डाला आके फिर ये हमारे घर गए हैं। मेरी घर वाले को भी गलत बातें की हैं। जो कुछ घर का सामान था, सोलर प्लेटें थी, बिजली का मीटर नहीं था, मैंने सोलर प्लेटों के साथ दरख्त पिलाता था, बिजली का पक्का सब कुछ चलाता था, लेकिन वो भी उठा के ले गए। इतना जुल्म किया है ना, डकेट तो डकेटी करके चला जाता है ना। इन्होंने सामान पचाने की वजह से मेरे ऊपर सब कुछ लूट के ले गए। सामान पचाने की वजह से मेरे ऊपर इन्होंने 6 FIR दी है चोरी की। जो इतना गंदी FIR है ना, जो एक कहते हैं कि पीटर उठा के ये जा रहा था, जो बोर वाला बड़ा पीटर होता है वो उठा के जा रहा था। दूसरी FIR है कि इसने 40 गट्टू दीवार क्रॉस करके ये गंदम का उठा के गया है। तो इस मौजूदगी के साथ ये आप उठा सकते हैं? नहीं, मैं तो अपना कारोबार करता हूँ। कोई बंदा, आज मेरी 32 साल उम्र है, कोई बंदा कह दे कि अकबर ने किसी के आगे हाथ फैलाया है या किसी की सुई चोरी की है, जो सजा देना है दे मुझे। लेकिन ये अपनी वर्जी का फायदा उठाते हैं। ये वजीर आला साहब, वजीर आजम इमरान खान, ये कौन से थाना है और कौन से SHO इसमें इन्वॉल्व है? ये थाना शाहजमाल है, जिला मुजफ्फरगढ़ है। सरबरा फरत अब्बास SHO है, बिया मुश्ताक अहमद कानू है, बिया अब्दुल रऊफ है, बिया सईद है, बिया आसिफ है, बिया रियाज रजा कार है, इकबाल रजा कार है, बिया खालिद ड्राइवर है जरा डाले ते सामान चाह के, बिया रेड़े किराए ते किते ने रेड़े, ये जेरे फटे रेड़े आए वदन हुंदे उते सामान चाह के गए। बिया फियाज चांडिया है जनाब। इन्हें इतना जुल्म की, इतना जुल्म की इंतहा कर दी है। सिर्फ एक वर्जी, इन्हें दी वर्जी ना हो इवें कहीं नाल कर सकते हैं। कोई डकेट हो वो आगे पकड़ गिने ना। मेरे CCTV कैमरे भी चाह गए, मेरा निकाह फार्म, मोटरसाइकिल के कागजात, जेवरात, नकदी रकम है जनाब। इन्हें मेरे कोई शय नहीं रखी, ई टाइम तक चाबी भी नहीं दी कशा दी। वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब को क्या कहेंगे? मैं उनको ये कहूँगा, अल्लाह वास्ते मैं हाथ बांध कर कहता हूँ, ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इनको खवाऊँ या अपनी तुम्हारी पुलिस को मैं खिलाऊँ? ये कैसी तब्दीली है? तब्दीली इसी वजह के लिए की है, गरीबों को बदमाशी करने के लिए पुलिस को वर्जी दी है। मेरे पास सबूत है, मेरे ऊपर इतबार न करें। मैं आपको मोबाइल के अंदर दिखाता हूँ, जैसे वो गालियाँ देते हैं, जैसे मेरे घर अंदर दाखिल हुए हैं। मैं वज़ीर आला साहब को, वज़ीर आज़म इमरान खान का साहब को हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ, चीफ जस्टिस साहब को, लेकिन पुलिस के ऊपर मुझे कहीं से इतबार नहीं है। फिर जब मैं छूट के आया हूँ, 6 FIR भुगता के 35 रोज मुझे कैद में रखा है। फिर मैंने DPO साहब को दरख्वास्त दी है, RPO साहब को, AG पंजाब साहब को, एडिशनल साहब को, वज़ीर आला साहब तुम्हारे दफ्तर में दी है, मेरे पास सब सबूत हैं, लेकिन सब वो मिले हुए हैं, वो गलत लिख देते हैं कि ये चोर है। देखो मैं चोरी कर सकता हूँ, कोई बंदा, एक बंदा भी कह दे ये चोर है या किसी के आगे मांगता है, लेकिन मैं अपना कारोबार करता हूँ, ठीक है।
मेरा इन्हें सब कुछ उठा लिया है, मेरे ऊपर चोरी की 6 एफआईआर दर्ज किया है, सामान भी मेरा उठाया है, थाने के अंदर बंद भी मुझे किया है, पैसे भी मेरे, सब कुछ, रुल भी मैं रहा हूँ, मेरे बच्चे आला रो साहब रहे हैं। ये जुल्म की दास्तान आपने सुनी और 9,98,000 का इसका क्लेम है कि इसका सामान जो है पुलिस एहलकारों ने मुजफ्फरगढ़ की पुलिस ने उठाया है। ये पुलिस क्या आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई या आवाम के ऊपर बदमाशी करने के लिए लगाई गई है? जब लोग सवाल उठाते हैं कि ये बदमाश पुलिस और जिस तरीके से ये भी कह रहे हैं कि इनके साथ पुलिस ने बदमाशी की है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये सारे काम और एक माज़ूर शख्स जो है वो रुल रहा है लाहौर में, मुजफ्फरगढ़ में, तमाम जगहों पर अपनी सफाइयाँ भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसके साथ इंसाफ करने की बजाय उसके ऊपर इस माजूरी के साथ 40 गट्टे 50-50 किलो गंदम के चोरी के और फिर इसी तरीके से पीटर उठा लेने के मुकदमा तो दर्ज किए गए हैं, लेकिन किसी ने अभी तक इसका सबूत जो इसके पास इसके मोबाइल की रिकॉर्डिंग में मौजूद है, जो इसके कैमरा की फुटेज में मौजूद था और इसके मोबाइल में वहाँ पे मौजूद है, उसको किसी ने अहमियत नहीं दी। इतना बड़ा जुल्म पंजाब के अंदर और वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार साहब आपकी वजारत अल्लाह के अंदर हो रहा है, लेकिन आप इसको क्या रिलीफ दे सकेंगे? इसकी बीवी जो है वो पर्देदार खातून है, इसके 2 बच्चे यहाँ पे छोटे-छोटे यहाँ पे मौजूद है, एक बच्चा पीछे जो है अपने फैमिली के पास मौजूद है। इस शदीद ठंड में आप इंसाफ दिला सकेंगे? क्या आवाम को इस जालिम पुलिस से, इस जालिम पुलिस के अंदर जो अफसरान मौजूद हैं उनको नौकरियों से निजात दिला सकेंगे? उनके ऊपर तो कड़े मुकदमात बनने चाहिए, लेकिन ये इस वक्त शदीद सर्दी में यहाँ रुल रहा है।